जय हिंद दोस्तों। इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा और ये वाला जो सवाल पूछा गया है वो पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम हुआ था उसमें। कब? तो 1996 में ये सवाल पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ना वो पूछा गया है फिजिकल जियोग्राफी से। देखिए यूपीएससी का एग्जाम हो या किस और उसमें प्रीलिम्स के एग्जाम में फिजिकल जियोग्राफी के जो क्वेश्चन ना पूछा गया ये तो पॉसिबल ही नहीं है। चाहे आप आज से 20 साल की ओल्ड ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो, 10 साल का देख लो, प्रीवियस 5 साल का देख लो, या आप इसी साल का देख लो। जिसने भी 2024 में एग्जाम दिया होगा उन्होंने एनालाइज किया होगा कि जो क्वेश्चन है कुछ सब्जेक्ट से कॉमन पूछे जाते हैं। जैसे आपका पॉलिटिकल फिक्स है, इकोनॉमिक्स फिक्स है, जियोग्राफी फिक्स है और हिस्ट्री। ये 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें से यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछती है। इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल बेसिकली जो पूछे जाते हैं वो बैकग्राउंड से पूछे जाते हैं। मतलब बैकग्राउंड कह रहा हूँ, करंट अफेयर में रहते हैं तो उसके बैकग्राउंड में जाकर के वो क्वेश्चन पूछ लेती है। अगर आपको पॉलिटिकल की बुक फॉलो करनी है तो मेरे हिसाब से एम लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी बुक है। इकोनॉमिक्स की बुक फॉलो करनी है तो आप सबसे पहले 9th से 12th तक की इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप रमेश सिंह को फॉलो करो। बहुत अच्छी बुक है रमेश सिंह की भी। जियोग्राफी की अलग अलग राइटर्स की बुक मिल जाएंगी, जैसे फिजिकल जियोग्राफी के लिए जीसी लियोन की बुक अच्छी मानी जाती है। हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर लो, आपके मोस्टली क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। ऐसे बहुत से भी राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं जिसकी बुक लोग रिकमेंडेड करते हैं। जैसे हिस्ट्री के लिए स्ट्रेप्टम अच्छी बुक मानी जाती है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं मॉडर्न के लिए। तो ये 4 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें यूपीएससी को क्वेश्चन पूछती है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था 1996 में फिजिकल जियोग्राफी से। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 2 स्टेटमेंट दिए गए। 2 स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट हमारा एसिस्ट्रेशन है, दूसरा हमारा रीजन है। मतलब पहले स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट दे दी गई है, दूसरे में उसका रीजन बता दिया गया। अब दोनों में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले सबसे पहले क्या देखना है कि क्वेश्चन के अंदर करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। कई बार यूपीएससी अपने एग्जाम में क्या करती है, करेक्ट पूछ करके बीच में इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछ देती है, तो बच्चे उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन में टिक करके आ जाते हैं जबकि स्टेटमेंट पता रहता है। तो रैंकिंग में 1 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं, 1-2 मार्क्स मायने रखते हैं। तो आप क्वेश्चन पहले केयरफुली ध्यान से देखिए, फिर आप आंसर कीजिए कि क्वेश्चन है क्या और इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन आपसे करेक्ट स्टेटमेंट में पूछ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो एसिस्ट्रेशन है, एरिया नियर द इक्वेटर रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। इसका मतलब क्या है? पहले स्टेटमेंट में कहता है कि इक्वेटर के पास क्या देखने को मिलेगा कि वर्षा एक साल के अंदर में अधिक वर्षा वहां पे होती है, यानी कि इक्वेटर एक साल के अंदर अधिक मात्रा में रेनफॉल को रिसीव करता है। जनरली आपने अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे होंगे तो एनसीईआरटी में भी आपको इसका आंसर इजीली मिल जाएगा। इसका रीजन क्या कह रहा है कि वहां पे हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी होने की वजह से जो कन्वेक्शनल है वहां पे रेन आपको आफ्टरनून नियर इक्वेटर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, जैसे हमारे पास ऑप्शन ए कहता है बोथ ए और आर दोनों स्टेटमेंट सही है, और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? ऑप्शन ए का, मतलब एसिस्ट्रेशन का। ऑप्शन बी कहता है ए और आर दोनों सही है, बट आर जो यानी कि जो रीजन है वो एसिस्ट्रेशन का ए का करेक्ट इनकरेक्ट मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन सी कहता है एसिस्ट्रेशन सही है, रीजन गलत है। और ऑप्शन डी कहता है एसिस्ट्रेशन गलत है, रीजन सही है। अब आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि हमारे दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? सही है। पहला स्टेटमेंट सही है और इसका जो रीजन दिया गया है वो भी बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। देख लेते हैं आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगर हम बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशंस की, तो वहां पे हाई टेम्परेचर होने की वजह से तो जो गैस है वो क्या होती है? एटमॉस्फेयर में ऊपर हो जाती है। जैसे कि आपने जनरली वे में पढ़ा होगा कि जो गर्म गैस होती हैं, गर्म हवाएं होती हैं, वो ऊपर की तरफ फ्लो हो जाती हैं और ठंडी हवाएं नीचे की तरफ आ जाती हैं। तो वो जो गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है और जब वो ठंडी होती है तो प्रेसिपिटेट होकर के कूल डाउन होकर के जब वो ठंडी हो जाती है तो वो क्या होती है? नीचे आ जाती है। तो इस वजह से वहां पे क्या देखने को मिलता है? आपको
हैवी जो रेन है वो देखने को मिलता है, रेनफॉल देखने को मिलेगा। तो इस वजह से हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव के लिए और डेली एक शॉर्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।